वृंदावन में आज भी एक ऐसी दिव्य मूर्ति विराजमान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, न कोई मूर्तिकार, न कोई पत्थर तराशने वाला कलाकार। फिर भी आज वहां श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप कैसे मौजूद है? क्या सच में राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए थे? और आखिर वो कौन सा भक्त था जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं मूर्ति रूप धारण कर लिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राधा रमन जी के प्रकट होने की अद्भुत और भावुक कथा। एक ऐसी कथा जो केवल चमत्कार नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य चैनल। वृंदावन, जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, जहां हर मंदिर अपने अंदर एक अलग आध्यात्मिक अनुभव समेटे हुए हैं। लेकिन वृंदावन के सबसे रहस्यमयी और दिव्य मंदिरों में से एक है श्री राधा रमन मंदिर। यहां विराजमान श्री राधा रमन जी के बारे में मान्यता है कि वे किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं। आज हम इसी रहस्य को भक्ति और इतिहास के दृष्टिकोण से समझेंगे। राधा रमन जी की कथा शुरू होती है एक महान कृष्ण भक्त से, जिनका नाम था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। बचपन से ही उनका मन भक्ति में लगा रहता था। उनका जीवन सादगी, सेवा और कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, तभी से उनका जीवन बदल गया। महाप्रभु की भक्ति देखकर उनके मन में भी कृष्ण प्रेम की अग्नि जल उठी। बाद में वे वृंदावन आ गए और अपना पूरा जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भगवान की शालिग्राम रूप में सेवा करते थे। शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप माना जाता है। वे रोज स्नान कराते, भोग लगाते और अत्यंत प्रेम से पूजा करते। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि वे भगवान को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए, लेकिन शालिग्राम शिला गोल होती है, इसलिए उन्हें सजाना संभव नहीं था। एक दिन कुछ भक्त वृंदावन आए। वे अपने साथ कई सुंदर वस्त्र और आभूषण लाए थे। सभी मंदिरों में भगवान को सजाया गया, लेकिन गोपाल भट्ट जी के मन में दुख था। वे सोचने लगे, काश मेरे प्रभु का भी ऐसा सुंदर स्वरूप होता जिसे मैं प्रेम से सजा पाता। कहा जाता है कि उस रात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत भावुक थे। उन्होंने अपने प्रभु से कहा, हे प्रभु, अगर आपका भी हाथ, पैर और सुंदर स्वरूप होता तो मैं भी आपको सुंदर वस्त्र पहना पाता। ये केवल इच्छा नहीं थी, ये एक भक्त का प्रेम था। उस रात उन्होंने अत्यंत भावुक होकर भगवान से प्रार्थना की और फिर सो गए। अगली सुबह जब वे उठे और मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। शालिग्राम शिला की जगह भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत स्वरूप विराजमान था। एक ऐसा स्वरूप जिसकी मुस्कान दिव्य थी, जिनकी आंखें जीवित लग रही थी और जिनका रूप अत्यंत आकर्षक था। गोपाल भट्ट जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि ये किसी मूर्तिकार का काम नहीं, बल्कि स्वयं भगवान ने अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर ये स्वरूप धारण किया है। अब प्रश्न आता है कि भगवान का नाम राधा रमन क्यों पड़ा? राधा रमन का अर्थ होता है जो राधा रानी को आनंद देने वाले हैं। यह स्वरूप श्री कृष्ण का है, लेकिन इसमें राधा रानी की उपस्थिति भी मानी जाती है। आज भी राधा रमन मंदिर में राधा रानी के लिए अलग सिंहासन रखा जाता है। भक्त मानते हैं कि जहां राधा रमन जी है, वहीं राधा रानी भी विराजमान है। आज भी वृंदावन का राधा रमन मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि यहाँ की सेवा परंपरा सैकड़ों वर्षों से लगातार चल रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राधा रमन जी के मंदिर में आज भी वही अग्नि जलाई जाती है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। भक्त कहते हैं कि राधा रमन जी के दर्शन करते ही मन में एक अलग शांति महसूस होती है।
कई लोग बताते हैं कि उनकी आंखें इतनी जीवंत लगती हैं जैसे वे सच में भक्तों को देख रहे हो। राधा रमण जी की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान को धन नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त के पास जरूर आते हैं। इस पूरी कथा का सार समझें। राधा रमण जी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का जीवित प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को भी प्रकट किया जा सकता है। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।